नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू घर का काम करने के लिए तुम अपने मायके से नौकर क्यों नहीं बुला लेती। यह सुन बहू को आया गुस्सा। ये घर इतना फैला हुआ क्यों है? शिवम, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जरा जल्दी से सारे कपड़े उठाकर रखो। शर्मा अंकल अपने परिवार के साथ आने वाले हैं। ऑफिस से आया तो घर की हालत देखकर चिल्लाया, पापा मम्मी तो सब्जी लेने गई है, इतनी जल्दी मैं अकेला सब कैसे करूँगा? शिवम परेशान होते हुए बोला। तो ये आजकल सलोनी घर को साफ करने का काम क्यों नहीं कर रही है? चलो मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। मैं सारे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल देता हूँ। तुम सबके तौलिए बाहर तार पर डाल दो। जूठे बर्तन भी रसोई में रख देना। मैं मेज साफ कर दूंगा। और ये प्रिया कहाँ है? उससे कहो कि वो तब तक चाय बना लेगी। रोहित के कहते ही दोनों बच्चे और रोहित काम पर लग गए। वही बैठी रोहित की माँ से देखकर झुंझला रही थी। अरे बहू आती ही होगी, तुम सब ये घर के काम क्यों कर रहे हो? वो आकर कर देगी। आजकल वो भी ना जाने सारे दिन फोन पे क्या गिटर पिटर करती रहती है। सब्जी लेने के बहाने बाहर चली जाती है। घर के कामों पर उसका ध्यान नहीं है। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ बिठाऊं? मुक्ता जी ने अपने मन की भड़ास निकाली। अरे माँ, इस वक्त ये सब बोलने से तो कुछ नहीं होगा। शर्मा जी आने वाले हैं, तब तक हम लोग मिलकर घर की हालत सुधार देंगे। अगर सलोनी का इंतजार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, रोहित बोला। 15 मिनट में तीनों ने मिलकर घर का साफ कर दिया। कपड़े भी साफ हो गए। अब घर की हालत कुछ सही लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। प्रिया ने सबके लिए चाय बनाई और शिवम ने नाश्ता लगाया। अभी सब चाय नाश्ता कर रहे थे, सलोनी भी वापस आ गई। घर की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराई और हाथ मुंह धोकर मेहमानों के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर में ही मेहमान चले गए और सलोनी खाना बनाने के लिए रसोई में। रात को डाइनिंग टेबल पर, मम्मी आज तो पापा और हमने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया, वरना अंकल के सामने हमें बहुत शर्म आती। हाँ मम्मी, पता है आपको, पापा ने सारे कपड़े धो दिए और मेज वगैरह भी साफ की। और मम्मी आज तो मैंने भी चाय बनाई। सलोनी बच्चों की बात सुन रही और मुस्कुरा रही थी। देखो कैसे महारानियों की तरह मुस्कुरा रही है। अरे मेरे बच्चों से काम कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने तो कोई काम ना करने की जैसे कसम ही खा ली है। बस रोज सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती हो काम करने। क्या तुम्हारे मायके से नौकर आएंगे? मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर घर के सब लोग मिल बांट कर काम करें तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा है कि सारे काम मेरे अकेली के हैं? क्या बाकी सब लोग इस घर में नहीं रहते? मम्मी जी, अब मैंने काम छोड़ना सीख लिया है। 1 मिनट माँ। सलोनी, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। आज हमें समझ आ गया कि हमें भी कुछ काम कराने चाहिए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम रोज जाती कहाँ हो। रोहित, तुम तो जानते ही हो कि मुझे बुटीक के काम करना का कितना शौक था, लेकिन पहले शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारी में इतना गिर गई कि मुझे करने का वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा अब अपने शौक को पूरा करूं, लेकिन बच्चे तो बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहे। अपना कोई भी काम खुद नहीं करना, अपने कपड़े भी इधर उधर फैला देना। हमारे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बस घर का साफ करने में ही लगी रह जाती हूँ। बच्चों की भी गलती नहीं है,
उन्होंने जैसा अपने पिता को देखा वैसे ही वो भी करने लगे। आपको भी कोई काम करने की आदत नहीं। घर में सबको केवल सलोनी ही काम के लिए दिखाई देती, लेकिन सब ये भूल गए कि सलोनी की अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। कोई सलोनी के साथ हाथ नहीं बांटना चाहता। यहाँ तक मम्मी जी भी खाली बैठे ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कपड़े में तय लगा दूंगी। आपके और बच्चों को कितना दिन से कह रही थी कि कम से कम अपना सामान जगह पर रखो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने काम को ऐसे छोड़ने का फैसला किया और एक फैशन डिजाइनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां मैं रोज शाम को 1 घंटे के लिए जाती हूँ। अब देखो मेरी तरकीब काम आई। आज सब सर पर पड़ी तो सबने मिलकर घर की साफ सफाई कर दी और चाय नाश्ता भी बना लिया। रोहित, अगर सब लोग मिलजुल कर रोज थोड़ा थोड़ा काम करें तो मुझे भी इतनी परेशानी ना हो और मैं अपना शौक भी पूरा कर सकूं। सलोनी की आंखें नम हो गई थी। रोहित ने सलोनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, हमें माफ कर दो सलोनी, हमारी आदत खराब गई थी। अगर तुम काम ना छोड़ती तो हमें एहसास ही ना होता कि तुम अकेले कितने काम करती हो। अब से हम लोग अपने अपने काम बांट लेंगे और अब से तुम्हें सब्जी के बहाने स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मैं या शिवम तुम्हें लेकर जाया करेंगे। तुमने सही कहा, हमारी आदत खराब हो गई थी। मुक्ता जी रोहित की बात सुनकर मुंह बिगाड़ रही थी। अब तो बेटे ने भी उन्हें बैठे बैठे सब्जी काटना, कपड़े तय करना जैसे काम करने की सलाह दी थी। आज सलोनी को सुकून आया था। अपने मन की बात कहकर वो हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।